8वीं जमात की उर्दू है सबक नंबर 12 मंशियात के असरात। पिछली वीडियो में हमने सबक की मुकम्मल पढ़ाई की थी। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। सबक का खुलासा पढ़ते हैं। सबक मंशियात के असरात दर हकीकत दो दोस्तों के दरमियान एक मुकालमा है जिसमें ये बताया गया है कि मंशियात इस माशरे की अजीम लानत है जिसकी वजह से कई नौजवान मौत की वादियों में उतर गए और जो ज़िंदा भी हैं वो किस तरह सिसक सिसक कर अपनी जान दे रहे हैं और अजियत में मुब्तला हैं। लियाकत ने चंद नौजवानों को सिगरेट पीते देखा तो इसे अपना भाई याद आ गया जो आगाज़ में तो सिगरेट नोशी करता था मगर बाद में नशा आवर चीज़ों का आदी बन गया और इलाज के बावजूद इसकी सेहत बहाल न हो सकी और आखिरकार मौत ने इसे गले लगा लिया। मंशियात एक ऐसी बुरी लत है कि जो शख्स भी इसमें मुब्तला होता है इसकी वजह से इसका पूरा ख़ानदान और मुआशरा असर अंदाज होता है। इसकी तमाम ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। हम सब को और ख़ुसूसन वालिदैन और असातिज़ा को बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए ताकि वो इस लानत से बच सकें और हमारा मुआशरा भी बहुत सी बुराइयों से बच सके। दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, नौजवानों में किस किस्म का रुझान बढ़ रहा है? जवाब है नौजवानों में सिगरेट नोशी का रुझान बढ़ रहा है। सवाल नंबर 2, लियाकत के दिल भर आने की वजह क्या थी? जवाब है लियाकत ने जब नौजवानों को सिगरेट पीते देखा तो उसे अपना भाई याद आ गया जिसकी मौत सिगरेट नोशी और दूसरी नशा आवर चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से हुई थी। सवाल नंबर 3, मंशियात की रोकथाम के लिए कायम इदारों के नाम बताएं। जवाब है मंशियात की रोकथाम के लिए एंटी नारकोटिक्स और पुलिस का महकमा कायम है। सवाल नंबर 4, सिगरेट नोशी के सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं? जवाब है सिगरेट पीने से सांस की बीमारियां, टीबी, काली खांसी और कैंसर जैसी बीमारियां लाहक हो सकती हैं। सवाल नंबर 5, मंशियात की रोकथाम के लिए तालीमी इदारे क्या कर सकते हैं? जवाब है तालीमी इदारों का फ़र्ज़ बनता है कि वो तलबा की इस अंदाज में परवरिश करें कि वो मंशियात से दूर रहें। तलबा को तालीमी इदारों में मंशियात के नुकसानात से भी आगाह करना चाहिए। सवाल नंबर 2, सबक के मुताबिक खाली जगह पुर करें। अलिफ, हुकूमत को सिगरेट नोशी के सदेबाप के लिए डैश करने चाहिए। जवाब है इक़दामात। बे, दरअसल मुझे अपना डैश याद आ गया। जवाब है भाई। जीम, आजकल के नौजवान सिगरेट पीना डैश समझते हैं। जवाब है मामूली। दाल, मंशियात के असरात की वजह से डैश सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। जवाब है जिस्मानी। हे, हमारा फ़र्ज़ है कि हम डैश पर नज़र रखें। जवाब है बच्चों। वाओ, अल्लाह ताला हम सब को डैश अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। जवाब है अल्लाह ताला हम सब को ख़ासकर हमारे नौजवानों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। सवाल नंबर 3, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुशाहिदे पर मबनी कोई वाक़या सुनाएं जिसमें आपने किसी को मंशियात इस्तेमाल करते देखा हो। जवाब है मैंने एक मर्तबा अपने दोस्त को मंशियात का इस्तेमाल करते देखा। इसने एक नई नौकरी शुरू की थी। काम के दबाव और घरेलू माशी तंगी की वजह से वो जहनी तनाव का शिकार था। खुद को जहनी सुकून देने के लिए वो मंशियात का इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिनों बाद मंशियात के इस्तेमाल की वजह से इसने अपने जिस्म में कुछ तब्दीली महसूस की। इसकी जिस्मानी सलाहियतें कम हो रही थीं और इसका जहन सोचने समझने की सलाहियत खो रहा था। जब मैं उससे मिलने गया तो मैंने उसको बहुत ज़ईफ़ और बेबस देखा। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ कि मेरे दोस्त ने मंशियात के इस्तेमाल की वजह से अपने आप को किस हालत में फंसा लिया है। मैंने इसे इस बारे में आगाह किया कि ऐसा करना जानलेवा भी साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ इसकी बल्कि इसके घर वालों और बच्चों की ज़िंदगी भी मुतासिर होगी। इसने मेरी बातों को समझा और बर वक्त मंशियात की लत से मुंह मोड़ लिया। सवाल नंबर 4 की जो तकरीर है उसकी अलग से वीडियो बनाकर मैं चैनल पर अपलोड कर दूंगी। लिंक आपको इसी वीडियो के आखिर में मिल जाएगा।
सवाल नंबर 5, दर्ज झैल इशारात की मदद से 300 अल्फाज पर मुश्तमिल कहानी लिखें। इशारात हैं: दो बकरियां, मगरूर रवैये, नदी, पुल का तंग होना, एक दूसरे को रास्ता न देना, नदी में गिर जाना और इखलाकी सबक। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक दरिया के ऊपर पुल था जो बहुत ही तंग था। एक दिन एक बकरी पुल पार करने के लिए जा रही थी तो इतने में दूसरी तरफ से एक और बकरी भी आ गई। पहली वाली बकरी बहुत मगरूर थी। इसने दूसरी बकरी से कहा कि पहले मैं पुल पार करूंगी, मैं तुमसे बड़ी हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। दूसरी बकरी ने जब इनकार किया तो पहली बकरी गुस्से में आ गई। उसने अपने सींग लड़ाई के लिए सीधे कर लिए। दूसरी बकरी ने कहा, रुको, अगर हम लड़ाई करेंगे तो दोनों दरिया में गिर जाएंगे। मेरे जहन में एक तरकीब आई है, मैं नीचे झुक जाती हूँ, तुम मेरे ऊपर से गुजरकर पुल पार कर लेना। पहली बकरी ने उसके ऊपर से गुजरकर पुल पार कर लिया तो दूसरी बकरी भी आराम से पुल के पार चली गई। इस तरह दोनों दोनों अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो गईं। इस कहानी से हमें ये इखलाकी सबक मिलता है कि जो काम गुस्से से नहीं होता वो नरमी और प्यार से हल हो जाता है। सवाल नंबर 6, इस सबक में दर्ज झैल मुहावरात इस्तेमाल हुए हैं। आप लुग़त से इनके मायने तलाश करें और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मौत की वादी में उतरना, मायने है इसका वफात पा जाना। मंशियात का मुसलसल इस्तेमाल करना गोया मौत की वादी में उतरने के मुतरादिफ है। कारगर साबित होना, मायने है इसके फ़ायदेमंद साबित होना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फ़ाइनल जीतने की कोशिश कारगर साबित हुई। लाहक होना, मायने है इसका मुब्तला होना या लग जाना। सिगरेट नोशी से इंसानी जिस्म पर बहुत सी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। दरहम बरहम होना, मायने है इसका तबाह होना। तेज़ बारिशों की वजह से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सिवा होना, मायने है इसका हद से बढ़ना। सिगरेट नोशी का रुझान आजकल के नौजवानों में सिवा होता जा रहा है। अमली काम है ये, जमात के तलबा को 3 टोलियों में तकसीम करें। हर टोली मंशियात की रोकथाम के लिए वालिदैन, असातिज़ा और हुकूमत की ज़िम्मेदारियों पर गुफ्तगू करे। अलिफ है मंशियात की रोकथाम के लिए वालिदैन के फ़राइज़। जवाब है, वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें और इनकी दीनी असूलों के मुताबिक ज़हनी तरबियत करें ताकि इनके अंदर अच्छी सलाहियतें और आदात रासिख हो जाएं। बे है मंशियात की रोकथाम के लिए असातिज़ा की ज़िम्मेदारियाँ। जवाब है, असातिज़ा बच्चों की निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों पर नज़र रखें और उनकी इस तरह से तरबियत करें कि वो मंशियात से दूर रहें और उन्हें मंशियात के नुकसानात से भी आगाह करें। जीम, मंशियात की रोकथाम के लिए हुकूमत के इक़दामात। जवाब है, हुकूमत को न सिर्फ मुल्की बल्कि शहरी सतह पर मंशियात की रोकथाम के लिए हर मुनासिब इक़दामात करने चाहिए और इस गलीज़ धंधे में मुलव्विस दुश्मन अनासिर का कला कमा करना चाहिए।